ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए जीके की क्लास लेकर आ रहा हूं एमपी पुलिस के लिए। तो ये सभी क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली। ये क्यों महत्वपूर्ण होने वाली क्योंकि मैंने जिसे पास करी है एमपी पुलिस को 2 बार, वैसे ही अगर आप पढ़ते हो मेरे थ्रू तो आप भी जरूर सिलेक्टेड होगे। तो इसमें क्या करने वाले भाई साहब, जीके का प्रैक्टिस सेट। पहले तो डे हमारा पहला है जीके। बस ये आपको करना है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको एक बार और घर पे जाकर देखना है, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा। ठीक है, एमपी पुलिस में 2 बार सिलेक्टेड हूँ। आगे देखते हैं अगला क्या भाई साहब। ये पूरी स्ट्रेटेजी मैंने बनाई हुई है कि मैंने जो एमपी पुलिस में 85+ जो नंबर लाया हूँ, कितने 85+ नंबर लेकर आया हूँ। ये वीडियो मैंने बनाई हुई है। तो कैसे क्या बनाई हुई, कैसे क्या मैंने पढ़ाई करी, मैथ्स कैसे पढ़ा, रीजनिंग कैसे पढ़ा, जीके सभी अपन ने बताया हुआ है। तो ये सभी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखना ना भूले, आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा। आइए हम शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन क्या है, खरीफ और रबी की जो फसल है, क्या है साहब, खरीफ और रबी की फसल किस मौसम में उगाई जाती है। तो यहाँ मौसम की बात करा, खरीफ और रबी की फसल। तो यहाँ मौसम की अगर बात करें तो मौसम कौन सा, खरीफ की। तो आपकी यहाँ एक चीज दिखा देता हूँ, खरीफ क्या भाई साहब, खरीफ और रबी। यहाँ आज के बाद आपको खरीफ और रबी में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मैं ट्रिक बताने वाला हूँ। ऐसी ट्रिक जैसे खरीफ है, खरीफ से आप खराब समझ सकते हो। खराब कब, कोई भी फसल खराब कब होगी, जब अगर अत्यधिक पानी पड़ जाएगा, मतलब बरसात में अगर ज्यादा पानी पड़ जाएगा तो खरीफ मतलब वर्षा ऋतु में, मतलब जब पानी पड़ेगा वर्षा ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में कौन सी होने वाली है, खरीफ की फसल। कौन सी भाई साहब, खरीफ की फसल। और बाकी रबी की फसल सर्दी में होने वाली है। तो खराब कब होती है फसल, तो वो वर्षा ऋतु में। तो ये आप याद कर सकते हो, खरीफ से तो आपकी बरसात और सर्दी। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ चुका है तो अब क्या है, आपसे ये भी पूछ सकता है कि कौन से महीने में। तो खरीफ की फसल आपकी सितंबर कब बोई जाती है, तो ये जून जुलाई में। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है, जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, जून जुलाई में बोई जाती है। तो खरीफ की फसल आपकी जून जुलाई में। बाकी रबी की फसल आपकी अक्टूबर से दिसंबर, कौन से, अक्टूबर से दिसंबर के बीच बोई जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जब पुरस्कार पहली बार बनाया गया, कौन सा पुरस्कार, वो पुरस्कार हमें बताना है। केवल राष्ट्रमंडल, आयरिश और दक्षिण अफ्रीकी, बाद में जिम्बाब्वे नागरिकों द्वारा लिखे गए उपन्यास ही पुरस्कार पाने के लिए पात्र थे। यह पुरस्कार किससे संबंधित, तो पुरस्कार का नाम कौन सा है, तो यह पुरस्कार होने वाला है बुकर पुरस्कार। कौन सा भाई साहब, बुकर पुरस्कार होने वाला है। आपको बुकर पुरस्कार, जैसा कि मैंने बताया था कि मैंने कैसे पढ़ा था कि अपडेट करके, जैसे बुकर पुरस्कार पूछा है तो बुकर पुरस्कार वर्तमान में 2025 में किसे मिला है, तो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल बुकर, अंतर्राष्ट्रीय बुकर अवार्ड। तो ये किसे मिला है, बानू मुश्ताक को। किसको मिला है साहब, तो बानू मुश्ताक को। ठीक है, बानू मुश्ताक को मिला है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। किसके लिए मिला है, हार्ड लैम्प के लिए। तो किस लिए मिला है, ये भी आपको याद करना है, हार्ड लैम्प के लिए। किसके लिए, हार्ड लैम्प के लिए बानू मुश्ताक को मिला है। यहां से पूछ सकता है कि हार्ड लैम्प किसकी रचना है, तो बानू मुश्ताक की रचना है हार्ड लैम्प। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, सभी के लिए अफोर्डेबल बिजली उजाला योजना किस वर्ष शुरू हुई। तो उजाला योजना की बात करें तो उजाला योजना किस वर्ष शुरू हुई, तो उजाला योजना आपकी 2015 में शुरू हुई। कब हुई, तो 1 मई 2015, 1 मई 2015 में उजाला योजना शुरू हुई। आपको 2 योजना है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। एक उजाला योजना है, एक उज्ज्वला योजना। एक कौन सी है, उजाला योजना एलईडी संबंधित है जो 2015 1 मई में। एक आपकी उज्ज्वला योजना, कौन सी भाई साहब, उज्ज्वला योजना। एक कौन सी योजना होने वाली, उज्ज्वला योजना। ये आपकी, ये भी 1 मई, लेकिन कौन सा सन है, 1 मई 2016 को शुरू हुई थी। ठीक है, ये किससे, गैस कनेक्शन से। किससे, एलपीजी कनेक्शन से, एलपीजी गैस कनेक्शन से संबंधित कौन सी, उज्ज्वला योजना। कहाँ से शुरू हुई, प्रधानमंत्री साहब ने की बलिया यूपी से। कहाँ से, बलिया यूपी से। ये वाली योजना जो उज्ज्वला योजना है ये शुरू बलिया यूपी से करी। आपके लिए उजाला पूछ चुका है तो उज्ज्वला भी पूछ सकता है। तो उज्ज्वला के बारे में भी ये फैक्ट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। कौन सा, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नाम बदलकर
दीनदयाल अंत्योदय योजना कब कर दिया है? तो कर दिया गया। तो भाई राष्ट्रीय, इसका नाम किससे, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से दीनदयाल योजना जो है ये कब कर दिया गया? तो ये आपका 2015 में कर दिया। कब कर दिया गया भाई साहब? 2015 में इसका नाम कर दिया। लेकिन अगर आपसे पूछे, ये तो पूछ लिया भाई दीनदयाल अंत्योदय योजना 2015 में कर दिया, लेकिन अब आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब शुरू हुआ? तो 2011 में। कब शुरू हुआ? 2011 में। तो ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आपका 2011 में शुरू हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, किस सम्मेलन में आईएमएफ की स्थापना हुई? तो आईएमएफ की स्थापना किस सम्मेलन में हुई? तो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। कौन सा भाई साहब? आपका ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 2000 नहीं, 1944 में। कब हुआ था? 1944 में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन हुआ था। इसमें दो संस्था की स्थापना हुई आपके आईएमएफ की। किसकी? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की। किसकी? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी ब्रेटन वुड्स सम्मेलन। इनको जुड़वा बहन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुड़वा बहन भी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को बोलते हैं। आपका वर्ल्ड बैंक का एक हेड है जो भारतीय है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक का एक हेड है जो भारतीय। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है? अजय बंगा। कौन है भाई साहब? अजय बंगा। तो ये आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक का हेड कौन सा है। आपके लिए आईएमएफ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वर्तमान में वर्ल्ड बैंक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वर्तमान वर्ल्ड बैंक का हेड कौन है? अजय बंगा साहब होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? महानदी। क्या है? महामंदी। कौन सी? महामंदी अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आर्थिक मंदी थी। ये कब शुरू हुई थी? तो अमेरिका की सबसे खराब आर्थिक मंदी थी। ये कब शुरू हुई? तो 1929 में। कब शुरू हुई थी? 1929 में। अमेरिका की राजधानी क्या है भाई साहब? वाशिंगटन डीसी है। और अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। 47वें नंबर के राष्ट्रपति होने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? जीवीए। क्या भाई साहब? जीवीए का सही फुल फॉर्म क्या है? क्या भाई साहब? जीवीए का सही फुल फॉर्म आपका क्या होने वाला है? तो जीवीए का सही फुल फॉर्म क्या है? ग्रोस वैल्यू एडेड। क्या है भाई साहब? ग्रोस वैल्यू एडेड। अगर आपसे हिंदी में पूछे तो सकल मूल्य संवर्धन। क्या भाई साहब? सकल मूल्य संवर्धन आपका जीवीए का फुल फॉर्म होने वाला। अगला क्वेश्चन। अगला क्या है? सिंहला। क्या? सिंहला किस देश की राजभाषा? तो सिंहला प्रमुख भाषा है। ये किस देश की है? तो श्रीलंका की। आपने सुना होगा कि सिंहला और तमिल लोगों के बीच विवाद चलता है। तो सिंहला कहाँ का? आपका श्रीलंका का होने वाला। ठीक है, कहाँ का? श्रीलंका का। श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। ठीक है, पहले कोलंबो हुआ करती थी, अभी वर्तमान में श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे होने वाली है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा होने वाला है? तो विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश आपका चाइना होने वाला। ये 2023 में पूछा गया था, लेकिन वर्तमान में भी सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? वो चाइना ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? सुंडा जल डमरू। क्या भाई साहब? सुंडा जल डमरू किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है? तो जो सुंडा जल डमरू है ये किसको? तो ये जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। ठीक है, और ये दो द्वीपों के बीच किसके से? एक तो सुमात्रा और जावा। दो द्वीप कौन से? सुमात्रा और जावा है। इन दोनों के मध्य कौन सी संधि होने वाली? तो सुंडा जल संधि होने वाली है। आगे देखते हैं। अगला क्या? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। क्या भाई साहब? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1986 में। कब हुआ? 1986 में आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ। बाकी आपका टाइगर प्रोजेक्ट भी आपका महत्वपूर्ण है। 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट। बाकी 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। कौन सा? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है, तो वो भी आपको याद रखना है। अगला देखते हैं। भिकाजी कौन सा? अगला क्वेश्चन है आपका भिकाजी रुस्तम। भिकाजी क्या है भाई साहब? रुस्तम कामा किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो भिकाजी जो रुस्तम कामा है ये किस काम के लिए जाने जाते हैं? तो इन्होंने क्या? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए इनको जानते हैं। क्या भाई साहब? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए भिकाजी कामा को जानते हैं। भिकाजी रुस्तम कामा को इसीलिए ये जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 1919 में हंटर आयोग का गठन किस घटना की जांच के लिए हुआ था? तो हंटर आयोग 1919 की घटना 1919 सुनकर आप सभी
समझ जाते हैं कि 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो ये 1919 में हुआ था। इसी की जांच के लिए कौन सा आयोग बना था, आपका हंटर आयोग बना था। आपको 13 अप्रैल याद रखना है। आपको क्या याद करना है, 13 अप्रैल 1919 तो सभी को याद है, लेकिन 13 अप्रैल बहुत कम बच्चों को याद है कि 13 अप्रैल को हुआ था। ठीक है, बाकी वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट है इसको लाने वाला कौन था, लिटन था। वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट को लाने वाला लिटन था। ठीक है, और क्या है भाई साहब, तो कामागाटारू विद्रोह ये कब हुआ, कहाँ हुआ था, ये कनाडा में हुआ। कनाडा में क्या, जापान का एक जहाज था, तो वहां से क्या हुआ था, जापान के जहाज में जो भारत के कुछ सिख गए थे, तो वहां से सिख को कनाडा में जाने नहीं दिया था। ये उसी से संबंधित होने वाला कामागाटू विद्रोह। बाकी चंपारण सत्याग्रह क्या है, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का पहला सत्याग्रह होने वाला है, और ये कब हुआ था, 1916 में। ये कब हुआ था भाई साहब, 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था नील की खेती के विरोध में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, रोहित शर्मा ने विराट कोहली की जगह भारत के किस प्रारूप के कप्तान बने। तो रोहित शर्मा ने विराट कोहली की जगह ली, तो ये किस प्रारूप के कप्तान बने, तो उस समय की बात है 2023 की। तो उस समय क्या हुआ था भाई साहब, तो तीनों फॉर्मेट में कप्तान कौन थे, तो रोहित शर्मा बन चुके थे। ठीक है, तीनों फॉर्मेट में कप्तान कौन थे, 2000 कौन थे, आपके रोहित शर्मा बन गए थे। लेकिन वर्तमान स्थिति की अगर बात करें तो वर्तमान में वनडे के कौन भाई साहब, तो वनडे में तो रोहित शर्मा, वनडे के कप्तान कौन है, वनडे की रोहित शर्मा। तो और टेस्ट में कौन है, वनडे में रोहित शर्मा, टेस्ट में गिल, शुभमन गिल, कौन, टेस्ट में गिल, और T20 में कौन, T20 में सूर्य कुमार यादव, कौन, सूर्य कुमार यादव। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने। वर्तमान स्थिति 2025 की स्थिति बता रहा हूं, तो वनडे में रोहित शर्मा, टेस्ट में आपके शुभमन गिल, T20 में सूर्य कुमार यादव। ठीक है, बाकी उस समय कौन थे, तो T20, ODI और टेस्ट तीनों में रोहित शर्मा आपके कप्तान थे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, तो तमांग सेला लोकगीत, कौन सा तमांग सेला लोकगीत जो होने वाला आपका, ये किस राज्य से संबंधित होने वाला, तो तमांग सेला जो लोकगीत है, कौन सा, तमांग सेला लोकगीत, ये मेनली तो सिक्किम में होता है, लेकिन सिक्किम के पास वाले राज्य में भी होता है। वो कौन सा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। कौन सा, सिक्किम अगर ऑप्शन में नहीं है आपका तो आपको पश्चिम बंगाल लगाना। क्या लगाना भाई साहब, पश्चिम बंगाल आपको लगाना है, तो पश्चिम बंगाल आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी अगर पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों आते हैं तो आपको सिक्किम लगाना। क्या लगाना, आपको सिक्किम लगाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वीर सिंह देव, क्या भाई साहब, वीर सिंह देव का भव्य मंदिर महल कहाँ है, तो वीर सिंह देव की बात कर रहा है, इनका मंदिर महल कहाँ है, तो इनका महल आपका ओरछा में। कहाँ है भाई साहब, तो वीर सिंह देव का महल दतिया में, ओरछा में नहीं। ओरछा में तो रानी कौन सी, रानी दुर्गावती का महल ओरछा में। बाकी वीर सिंह देव का महल कहाँ है, दतिया में होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, तो धुआंधार जलप्रपात आपका कहाँ होने वाला है, तो धुआंधार जलप्रपात आपका जबलपुर में होने वाला। कहाँ भाई साहब, तो धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में होने वाला है। तो ये भी आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब, क्या उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से संबंधित है, तो उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब किससे संबंधित होने वाले हैं, तो मेहर से संबंधित होने वाले। किससे भाई साहब, तो मेहर से संबंधित होने वाले उस्ताद खान साहब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्या है, द ब्लू, कौन सा, द ब्लू मसमरी एंथ्रोलॉजी ऑफ द इंडियन पोएम्स के लेखक कौन है, तो ये पुस्तक आई हुई थी, तो इसके लेखक कौन है, तो अभय कुमार। कौन, इसके लेखक कौन है भाई साहब, तो अभय कुमार इसके लेखक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, अभय कुमार। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो WHO की बात कर रहे हैं, तो WHO का मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड। कहाँ, जिनेवा स्विट्जरलैंड में आपका WHO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी, स्थापना आपकी 7 अप्रैल, कौन सी डेट आपको याद रखनी है, 7 अप्रैल 1948, 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। तो 7 अप्रैल 1948 में WHO की स्थापना हुई थी, तो इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महासागरों की ज्वार भाटा, महासागरों में क्या भाई साहब ज्वार भाटा और लहरों का उपयोग किसके लिए किया जाता है। महासागर में ज्वार भाटा और लहरों का उपयोग आपका बिजली उत्पादन के लिए करते, किसके लिए, बिजली उत्पादन के लिए करते, ऊर्जा और बिजली के लिए करते। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा, बिजली के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई साहब, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका अभिकरण और कारण पर। अभिकरण और कारण तो क्या है, ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है। तो जो ठोस कचरा है आज की दुनिया में प्रमुख मुद्दा है, बिल्कुल है। तो यह मिट्टी और पानी दोनों को दूषित करता है, तो बिल्कुल करता है। तो आपका क्या, बोथ ए और बी, मतलब ए और आर दोनों सही है, मतलब ए अभिकरण भी सही है और इसका कारण भी आपका सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसमें विभेदित पादप शरीर नहीं, इसमें से किसमें विभेदित पादप शरीर नहीं है। मतलब विभेदित का मतलब क्या है, जिसमें जड़, तना और पत्ती में विभेद नहीं किया जा सकता। ऐसा पौधा जिसमें जड़, तना और पत्ती में विभेद नहीं किया जा सकता, तो वो कौन सा है, थैलोफाइटा। वो कौन सा भाई साहब, थैलोफाइटा होता है। बाकी सभी में विभेदित किया जा सकता है, बाकी थैलोफाइटा ऐसा है जिसमें हम ये नहीं बता सकते क्या आपकी पत्ती है, क्या आपका पौधा है, मतलब तना है, और क्या आपकी जड़ होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, सुरेश को ऐसा जीव मिला, सुरेश को क्या, एक ऐसा जीव मिला जिसमें द्विपार्श्व समरूपता है, बंद परिसंचरण है और मेटामेरिक विभाजन। क्या, कैसा विभाजन है, मेटामेरिक विभाजन है। यह कौन सा जीव है, तो वह कौन सा जीव होने वाला, तो वह आपका अगर देखें तो एनिलेडा संघ का जीव होने वाला। किस संघ का, तो एनिलेडा जो संघ होता है उसमें कौन सा, द्विपाद समरूपता होता है, बंद परिसंचरण होता है और मेटामेरिक विभाजन किसमें, एनिलेडा संघ के जितने भी जीव होते हैं उसमें ये वाला होता है। अगला देखते हैं, अगला क्या है, औद्योगिक क्रांति की बात। जब औद्योगिक क्रांति आपकी हुई थी उसके बाद वातावरण में, किसमें, वातावरण में किसकी वृद्धि हुई, वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड 2 गुना हो गया। क्या हो गया था, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी 2 गुना हो गई। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्या है, समुद्र मछली। जब समुद्र मछली पकड़ने का काम किसके द्वारा निर्देशित जाल से होता है, तो जो समुद्र में मछली पकड़ते हैं वो कौन सी जाल से पकड़ते हैं, तो वो पकड़ते हैं इको साउंड और सैटेलाइट। कौन से, इको साउंड और सैटेलाइट प्रकार की उन्नत तकनीक से हम इसको करते हैं। आगे देखते हैं, अगला क्या है, अमीबाइसिस रोग। कौन सा रोग भाई साहब, अमीबाइसिस रोग में रोगाणु किस अंग को प्रभावित करता है। ये जो रोग है इसमें रोगाणु किस अंग को प्रभावित करता है, इसमें आपका इंटेस्टाइन, मतलब आंत को प्रभावित करता है। किसको, आंत, आपकी जो आंत होती है शरीर के अंदर उसको प्रभावित ये वाला करता है, अमीबाइसिस। ये रोग आंत को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका अवशिष्ट जल। क्या भाई साहब, अवशिष्ट जल उपचार संयंत्र में कीचड़ से अलग किया गया पानी किस नाम से जानते हैं। तो ये वाला जो पानी, मतलब कीचड़ से अगर आप पानी को अलग करते हैं तो ये किस नाम से जानते हैं, तो ये आपका निर्जलीकरण जल। कौन सा, क्लेरिफाई वाटर। कौन सा वाटर होता है, तो क्लेरिफाई वाटर होता है। तो आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, क्लेरिफाई वाटर आपका करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, तो अगला क्या है, मनुष्य के लिए 80 डेसिबल। कौन सा, 80 डेसिबल के जो ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाशक होता है। कितने डेसिबल, तो 80 डेसिबल के जो ऊपर का शोर होता है वो मनुष्य के लिए दर्दनाशक होता है। तो ये आपको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, चाक का आणविक। जब चाक होती है, जैसे ब्लैक बोर्ड पे पहले लिखते थे तो वो चाक है, वो चौक का आणविक सूत्र क्या है, तो उसका आणविक सूत्र होता है आपका CaCO3। क्या होता है भाई साहब, CaCO3 चाक का आपका आणविक सूत्र होता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर हिंदी में आपसे पूछता है समताप मंडल, क्या, अगर हिंदी मीडियम वाले बच्चे याद रखे कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन की सांद्रता नापने के लिए आप डॉप्सन का उपयोग करते हैं। किसका, डॉप्सन का उपयोग करते हैं। अगला है, निम्न इसमें से कौन सी फसल सामान्य जायद
मौसम से जुड़ी नहीं है। जायद मतलब जायद कौन सी होती है? जायद वे होती है, जैसे आपको रबी की बता दी, खरीफ की बता दी। जायद मतलब उसके अलावा, मतलब गर्मी वाले सीजन में जो होती है वो जायद की होती है। तरबूज आपके गर्मी में होता है, खीरा भी गर्मी में, बाकी जो करेला आप गर्मी में, बाकी सूरजमुखी जो होती है ये मेनली, ठीक है, खरीफ वाले मौसम में होती है, खरीफ या ये रबी में भी हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा पौधा कंदों के माध्यम से अलैंगिक जनन करता है? कौन सा पौधा जो है कंद होता है उसके माध्यम से अलैंगिक जनन करता है? तो कौन सा होता है आपका? फर्न। कौन सा होता है भाई साहब? फर्न आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिनियस के वर्गीकरण प्रणाली के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो लिनियस का जो वर्गीकरण होता है उसमें आपको कौन सा कथन आपका सही नहीं है ये बताना। तो ये क्या है भाई साहब? पदानुक्रमित, क्या? पदानुक्रमित संक्रमण पर आधारित, पदानुक्रमित संक्रमण पर आधारित, द्विपद नामकरण पर आधारित। द्विपद कौन सा नामकरण पर आधारित है? तीसरा क्या? जीवों को शारीरिक लक्षण के आधार पर समूहित किया, जीव जो है उसको शारीरिक जो आधार पर किया। तो ये तीनों तो आपके करेक्ट होने वाला है, ठीक है। बाकी विकासवाद का सिद्धांत ये बिल्कुल नहीं होने वाला। तो आपका करेक्ट क्या होने वाला? यही होने वाला, मतलब ये आपका शामिल नहीं होने वाला, ठीक है। अगला क्या? कौन सा भाग अलैंगिक जनन का भाग नहीं? कौन सा भाग जो है वो अलैंगिक जनन का भाग नहीं है? तो फूल में तो लैंगिक जनन होता है, फूल ही आपका करेक्ट होगा। फूल में ही आपका, पुष्पों में क्या, पौधों में आपके फूल में ही आपका लैंगिक जनन होने वाला है, ठीक है। तो ये भाई साहब हमारी क्लास थी। तो ये आपको जीके की जो क्लास हमने ली है ये आपको कैसी लगी? अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।